नूरपुर उपमंडल की पंचायत घनेटी गरलना के गांव भटोली लंबिया में आज भी जब लोग घने पेड़ों की छांव में बैठते हैं, पक्षियों की चहचहाहट सुनते हैं और जंगल में फलदार वृक्षों को लहराते देखते हैं, तो एक नाम श्रद्धा से लिया जाता है, स्वर्गीय ज्ञानचंद शर्मा का। एक साधारण परिवार से जुड़े और पेशे से एचआरटीसी में ड्राइवर रहे ज्ञानचंद शर्मा ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि प्रकृति से सच्चा प्रेम किसी पद या साधन का मोहताज नहीं होता। ज्ञानचंद शर्मा को बचपन से ही पेड़ पौधों के महत्व की सीख बुजुर्गों से मिली थी। यही सीख धीरे धीरे उनके जीवन का संकल्प बन गई। नौकरी के दौरान भी जब उन्हें छुट्टी मिलती तो वे आराम करने की बजाय पौधे लगाने निकल पड़ते। उनके लिए यह शौक नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति कर्तव्य था। सेवानिवृत्ति के बाद उनका यह जुनून और बढ़ गया। उन्होंने अपना अधिकतर समय जंगलों और शामलात भूमि में पौधारोपण और उनकी देखभाल में लगाना शुरू कर दिया। उनकी सोच बेहद दूरदर्शी थी। वे कहा करते थे, अपनी जमीन के लिए तो हर कोई सोचता है, लेकिन पक्षियों और जानवरों के लिए भी कोई आगे आना चाहिए। यही वजह रही कि उन्होंने ज्यादातर फलदार और छायादार पौधे वन क्षेत्र और सार्वजनिक भूमि में लगाए, ताकि उनका लाभ अधिक से अधिक जीव जंतुओं और राहगीरों को मिल सके। परिवार के सदस्यों के अनुसार घर के आसपास करीब 2 किलोमीटर के जंगल क्षेत्र में लगे अनेक पेड़ उन्हीं की मेहनत का परिणाम है। वे पौधों को सिर्फ लगाते ही नहीं थे, बल्कि उन्हें अपनी संतान की तरह पालते थे। नियमित सिंचाई, सुरक्षा और देखभाल उनकी दिनचर्या का हिस्सा थी। कई बार वे सुबह सुबह घर से निकल जाते और घंटों जंगल में पौधों के बीच ही समय बिताते। स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि ज्ञानचंद शर्मा का प्रकृति प्रेम अद्भुत था। वे चुपचाप अपना काम करते रहे, बिना किसी प्रचार या पहचान की इच्छा के। आज भी भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके लगाए पेड़ उनकी जीवित पहचान बने हुए हैं। गांव के कई लोग उनकी प्रेरणा से अब स्वयं भी पौधारोपण कर रहे हैं। परिवार और ग्रामीणों ने सरकार, प्रशासन और वन विभाग से आग्रह किया कि उनके द्वारा लगाए गए पौधों और विकसित हरित क्षेत्र की संरक्षण व्यवस्था की जाए, क्योंकि कई पौधे अभी बढ़ने की अवस्था में हैं और उन्हें देखरेख की जरूरत है। ज्ञानचंद शर्मा की कहानी ये संदेश देती है कि पर्यावरण संरक्षण बड़े अभियानों से नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के सच्चे समर्पण से भी संभव है। उन्होंने बिना शोर किए हरियाली की ऐसी विरासत छोड़ दी जो आने वाली पीढ़ियों को प्रकृति से प्रेम करना सिखाती रहेगी। हाँ जी भाई साहब, आपके गांव में एक बुजुर्ग हुआ करते थे जो पौधे लगाने के लिए बहुत जाने जाते थे, उसके बारे में कुछ बताएंगे? वो मेरे चाचा से श्री ज्ञानचंद जी, स्वर्गीय ज्ञानचंद जी, तो उनको बड़ा शौक़ था पेड़ लगाने का, बहुत ही ज़्यादा। पहले एचआरटीसी में रहे वो, उसके बाद उन्होंने घर आके पेड़ पौधे और इतने पेड़ पौधे लगाए कि बेअंत जी, उनको गिनती नहीं हो सकती। तो बहुत ही शौक़ था। फिर उसके बाद मैं भी उनके साथ अटैच रहा, जहाँ उनकी हेल्प होती थी थोड़ी बहुत ही, तो उसने मेरे को बोलना, मैं कई बार बोला तू अपने बच्चों को बोला करो। कहता यार वो कहना नहीं मानते वो कहना नहीं मानते। तो मेरे प्यार भी था उनका, तो मेरे को ले चलते थे, जहाँ जाते थे मैं उनकी माड़ी मोटी हेल्प करा देता था। और सांगी और डाटी उनके कंधों में ही रहती थी। ये सुबह उन्होंने चाय पानी में नहीं पीते थे, बस अपने जो पेड़ लगाए हुए थे उनको ही देखते थे वो। और 12-12 एक भाई आते थे। उनके घर वाले, उनकी बहू में थी या जो भी था, तो ढूंढते रहते थे वे कहाँ गए कहाँ नहीं गए। तो बड़ा शौक़ था उनको ये। अच्छा भाई साहब, देखा ये भी जा रहा है कि भी जितने भी पौधे लगाए हुए हैं जी, वो जंगल में ही लगाए हुए हैं, अपने उनके घर में कोई पौधा नहीं दिखाई दिया। ये क्या कारण होगा? वो कहते थे ना, ये जहाँ नंगी भूमि है तो इसको ही मैंने श्रृंगारना है। मैंने कई बार भी उनको कहा कि आप खेत में, अपने खेत में क्यों नहीं लगाते। वो कहते थे कि ये लड़ाई का घर है, ये बच्चों की लड़ाई पड़ेगी, ये मैंने लगा दिए, दशहरी आम लगा दिए या दूसरे लगा दिए। तो उन्होंने पिपल, आम, बड़ी बहुत पेड़ लगाए हुए हैं। हाँ जी भाई साहब, ये जो हमें मालूम हुआ है कि इस जंगल में जितने भी फलदार पेड़ लगाए गए हैं ये आपके पिताजी द्वारा लगाए गए हैं। ज़रा बताएंगे जी, आपके पिताजी को कब इस तरह का शौक़ हुआ? मेरे पिताजी एचआरटीसी में
ड्राइवर की पोस्ट पे कार्यरत थे। वो जब सर्विस करते थे, जब छुट्टियां होती थी, तब ये पेड़ लगाते थे। और जब वो 1990 में रिटायर हो गए तो उन्होंने फुली टाइम जो है ये जंगलों में वृक्ष लगाए हैं, फलदार पेड़ लगाए हैं और छायादार वृक्ष भी बहुत ज़्यादा उन्होंने जंगलों में लगाए हैं। हमारे घर से 2 किलोमीटर का एरिया, चारों तरफ जितने भी जंगल है वहाँ पर मेरे पिताजी ने जितने भी फलदार वृक्ष है वो लगाए। सर, क्या मुख्य उद्देश्य रहता होगा आपके पिताजी का ये पेड़ लगाने का? उनको अपने बुजुर्गों से भी प्रेरणा मिली है। हमारे बुजुर्ग भी पहले फलदार पेड़ लगाते थे। और जैसे कि हमारी जो अब सरकार की अब सोच है, जैसे प्रशासन की सोच है पर्यावरण के लिए, पशु पक्षियों के लिए, ये जो उन्होंने ये निस्वार्थ भाव से जंगलों में जो है वो फलदार वृक्ष लगाए हैं। तो कई छायादार वृक्ष, बट वृक्ष भी लगाए, उन्होंने पीपल के पेड़ भी लगाए हैं। लेकिन ज़्यादा करके उन्होंने पशु पक्षियों को मुख्य, जब पर्यावरण को देखते हुए जंगलों में बहुत ज़्यादा उन्होंने ये फलदार वृक्ष लगाए। सर, अनुमान कितना होगा कि कितना पेड़ लगा चुके होंगे वो अपने समय में? भाई साहब, आपने यहाँ पर देखे हैं, इनकी गिनती नहीं कर सकते। मैं तो इनकी गिनती नहीं कर सकता। आप भी देख लो खुद कि कितने चारों तरफ जितने भी जंगल है हमारे पास, गांव के पास चारों तरफ उन्होंने ये फलदार वृक्ष लगाए हुए। तो आज की यंग जनरेशन को क्या संदेश देंगे इस कार्य को देखते हुए? नहीं, हम तो उनको क्या देखें, हम भी अपने पिता से ये प्रेरणा हमें भी मिलती है कि हमें भी ऐसे पेड़ लगाने चाहिए। सरकार भी इसकी तरफ ध्यान दे रही है, लेकिन सरकार का जो काम होता है वो वास्तविक रूप में नहीं होता। जिस प्रकार ये वास्तविक रूप में लगाए हुए हैं, वो जैसे कि सरकार वन महोत्सव करती है और भी कुछ काम करते हैं तो उसी समय वो करते हैं। मैं तो ये सरकार से और जहाँ के वन विभाग से भी ये मैं प्रार्थना करूँगा, जितने ये मेरे पिता ने वृक्ष लगाए हैं जंगल में, इनकी ज़रा सुरक्षा की दृष्टि से इनको देखें। तो कहीं कहीं तो वृक्ष सूखने शुरू हो गए हैं, तो इनको जो दवा या इनकी साथ में थोड़ा सफाई वगैरह में तो वन विभाग से विनती कर सकते हैं। हम अपनी ओर से भी प्रयास करेंगे, लेकिन मेरी वन विभाग से भी प्रार्थना है कि इनको विशेष देख रेख करे और इन पेड़ों से आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको प्रेरणा मिले।